आत्मायन काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष, जब ब्रह्म ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्मायन जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती हैं। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं, कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए, खाली ब्रह्मांड प्लाट किस काम के। यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64-66 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीरनी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे। हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्ववार्ता कही। तब कबीरनी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर में तौजात दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। सत कबीरदेव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी जो आजकल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को, जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव कबीर साहेब अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ये कहकर सहज दास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो।
आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का ये योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्रिय भक्त प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतान अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 संख कोस 1 कोस लगभग 3 की मी का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। पूर्ण ब्रह्म जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्मक पुरुष आदि। ये पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। 2. परब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, ये 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। 3. ब्रह्म जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद, एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थांश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्व में विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83, जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। प्रश्न 1 काल कौन सा देवता है। काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। वह शैतान है जिसे ज्योति निरंजन, ब्रह्म, क्षर पुरुष भी कहा जाता है और देवी दुर्गा उनकी पत्नी है। वह हिंदू त्रिमूर्ति देवताओं यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पिता हैं जो आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं। शैतान काल का जिक्र पवित्र गीता जी, कुरान शरीफ तथा बाइबल, पवित्र वेदों में मिलता है। सूक्ष्मवेद में वर्णित ब्रह्मांडों की रचना का सच्चा वर्णन, काल की उत्पत्ति और उसके 21 ब्रह्मांडों की स्थापना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 2 आत्माएं काल के चक्र में कैसे फंसी। पवित्र सद्ग्रंथों में दिए प्रमाण के अनुसार प्रत्येक प्राणी का सच्चा घर सतलोक ही है। हालांकि हम सभी की गलतियों के कारण हम काल के जाल में फंस जाते हैं। जब काल सतलोक में तपस्या कर रहा था तो हमारे पिता भगवान कबीर की चेतावनी देने के बावजूद आत्माएं उसकी ओर आकर्षित थीं। फिर काल ने अपनी तपस्या के बदले में सर्वशक्तिमान ईश्वर से आत्माओं को मांगा और जो आत्माएं पहले से ही उसकी ओर आकर्षित थीं, उनकी सहमति से वे काल की दुनिया में फंस गईं और दिन रात कष्ट उठा रही हैं। प्रश्न 3 आत्माएं काल के जाल से कैसे बच सकती हैं। काल के चक्र से बचने के लिए आत्माओं को अपने सच्चे घर और उन्हें बनाने वाले भगवान कबीरदेव या कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, ये ज्ञान पूर्ण संत से दीक्षा लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। प्रश्न 4 काल को समझना क्यों जरूरी है। काल को समझना जरूरी है क्योंकि यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने में मदद करता है। काल पूर्ण परमात्मा कबीर जी से बहुत कम शक्तिशाली है और इसने हम आत्माओं को अपने स्वार्थ के लिए फंसाया है।
इसी तथ्य को सही से जानकर सद्भक्ति करके हम मुक्ति पा सकते हैं। प्रश्न 5 काल से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? काल से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान पवित्र गीता, पवित्र वेदों और सच्चिदानंद घन ब्रह्म भगवान कबीर के सूक्ष्म वेद जैसे ग्रंथों में दिया गया है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर सतत ज्ञान समझकर मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करने से काल से छुटकारा होता है। प्रश्न 6 काल और भगवान में क्या अंतर है? काल एक शैतान है जिसे ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है और वह 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, जिसने सर्वशक्तिमान भगवान कबीर से तपस्या करके ये पद प्राप्त किया है। वह अपने स्वार्थी भरण पोषण के लिए सभी जीवित प्राणियों को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाता है। दूसरी ओर सर्वशक्तिमान भगवान कबीर निर्माता, पालनकर्ता और परोपकारी मार्गदर्शक हैं, जो आशीर्वाद देते हैं और आत्माओं को काल के जाल से बचने में मदद करते हैं, उन्हें अमलोक सतलोक में ले जाते हैं।